वोट लेते समय हमारा वोटिंग कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा रेशन कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा आधार कार्ड चला। अब नागरिकता देने की बात आई तो वोटर कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट नहीं चलेगा। ये कह रहे हो अगर हमारा वोट लेते समय हमारे ये कार्ड चल रहे थे और आज अगर ये इनवैलिड हो रहा है तो सबसे पहले इस सरकार को इनवैलिड घोषित करना होगा। अगर हमारे वोट नहीं चल रहे तो उस वोट के ऊपर बनी हुई ये सरकार भी नहीं चलनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री हमको कहता है कि किसको नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे। अरे तू क्या हमको नागरिक बनाने का दर्जा देगा? तू अगर हमको नागरिक नहीं मानता तो हम भी तेरे को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। हम भी तेरे को प्रधानमंत्री नहीं मानते। ये आरएसएस के फुल टाइमर, इनके पास वर्दी कहां से आती है? इसलिए मोदी को हटाकर नहीं होने वाला, अमित शाह को हटाकर काम नहीं बनने वाला। अगर हम लोगों को आने वाली पीढ़ियों को अगर सुरक्षित रखना है तो इस देश में से आरएसएस को हटाना होगा, तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं बैठने वाले। ये देश जिस संविधान पर चल रहा है उन्हीं बाबा साहब के परिवार से, उन्हीं का खून, बाबा साहब अंबेडकर जी का खून मेरे शरीर में है और उन्हीं बाबा साहब का ये आंदोलन मैं पिछले कई सालों से पूरे भारत में चला रहा हूं। 2014 से 2015 से हम लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उस समय हमारी कोई बात नहीं सुनता था। एडवोकेट्स हमको पूछते थे ऐसा थोड़ी होगा, संविधान हटाना कोई मामूली बात थोड़ी है। जो 2014 में 2015 में जो एडवोकेट्स हमको ये कह रहे थे कि संविधान नहीं हट सकता, आज वही एडवोकेट्स इस देश के संविधान को बचाने में लगे हुए हैं। उस समय हम लोगों को डर था 2014 में 2015 में, क्योंकि इनकी बीजेपी की आरएसएस की सारी चाल हम लोग देख रहे थे। आप लोगों को शायद आज पता चला हो, मैं 2013 से इस बात का प्रचार कर रहा हूं कि बीजेपी ने ऑलरेडी एक संविधान तैयार करके रखा हुआ है और उस संविधान के तहत वो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों को पीटने का काम करने वाले हैं, हमारे अधिकार हटाने का काम करने वाले हैं। लेकिन उस समय हमको हमारी बातों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन आज देखो, उस समय मुझे डर था जिस समय